Hey everyone. So in this video we are going to complete the remaining sections of the deductions from the gross total income, and if you haven't yet subscribed to the channel तो please आप पहले subscribe कर लें and let's get started with the chapter already. So in the last video हम already 5 sections पढ़ चुके हैं डिडक्शन के. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 80G से. ठीक है, 80G में आपको डिडक्शन कब मिलता है? अगर आपने कोई डोनेशन या कोई चैरिटी की हो. कहाँ पे किया हो? किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, देखो वैसे तो आप चैरिटी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे आपने डोनेशन दिया है ना जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80G. तो अगर आप कहीं ऐसी अप्रूव्ड जगह पे कोई डोनेशन या कोई चैरिटी करते हो, इन दैट केस यू विल गेट द डिडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डोनेशन इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन. कहने का क्या मतलब है? अगर आपने डोनेशन कैश में दिया है, आप या तो डोनेशन कैश में दे सकते हैं या तो काइंड में दे सकते हैं. काइंड का मतलब क्या होता है? कैश के सिवा अगर आपने कुछ और दे दिया, कोई सामान दे दिया, सपोज़ किसी ओल्ड एज होम में आपने कपड़े प्रोवाइड करवाए या खाना प्रोवाइड करवाया, नो मैटर कि वो कितने रुपए का आपने करवाया है, इवन इफ़ बहुत ज़्यादा कॉस्ट का आपने 50,000 60,000 का डोनेशन किया, बट इन काइंड किया. ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. वाई? हम सिर्फ डोनेशन कैश के फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं 80G में. तो इन काइंड डोनेशंस को हम 80G में नहीं मानेंगे. शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन. अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? एनी पेमेंट एक्सीडिंग ₹2000 शैल बी अलाउड ओनली इफ इट इज़ डन इन एनी अदर मोड दैन कैश. आजकल आप लोग देख रहे होंगे वैसे भी सारी पेमेंट्स डिजिटलाइज हो रही हैं, है ना. हम पेटीएम से, जीपे से, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से, यूपीआई से पे कर रहे हैं. तो अगर डोनेशन भी आपने 2,000 रुपये तक का किया है और वो कैश में किया है, इन दैट केस इट इज़ ओके. अगर आपने 2,000 से ऊपर का डोनेशन किया है और कैश में किया है, इन दैट केस ऑल्सो आपका 80G में डिडक्शन की तरह वो क्वालिफाई नहीं करेगा. अगर 2,000 से ऊपर का पेमेंट किया है तो चेक के थ्रू कर सकते हो, ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई मोड, किसी भी मतलब डिजिटल तरीके से कर सकते हो. ठीक है, डिजिटल तरीके से नहीं कर रहे हो तो चेक के थ्रू कर सकते हो, डीडी के थ्रू कर सकते हो. बात समझ में आई? अब देखते हैं 80G में डिडक्शंस कौन कौन से डोनेशंस पे मिलता है. तो इसको हम डिवाइड करते हैं इनिशियली 2 पार्ट्स में. पहला क्या? विद क्वालिफाइंग लिमिट, और दूसरा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. देखो, जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट होता है ना, उसमें आपको डिडक्शन या तो पूरी 100% मिल जाती है या तो 50% मिलती है. आप कई जगह डोनेशंस कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आपको एक लिस्ट दी हुई है. 100% वाली लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं, अगर आपने वहाँ वहाँ पे डोनेशन किया है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में, अगर आपने सपोज़ 5,000 का डोनेशन किया है, तो पूरा 100% एज अ डिडक्शन रिसीव हो जाएगा. क्यों? कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है यहाँ पे, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. ठीक है, सेम केस अगर आपने विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 50% डिडक्शन वाली लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें कहीं पे आपने डोनेशन किया है, तो आपने जितना भी डोनेशन किया है ना, सपोज़ 5,000 का डोनेशन किया है, इन दैट केस उसका 50% मतलब कि 5,000 का 50% कितना? 2,500 रुपये आपको डोनेशन, आपको डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है, अब इस लिमिट में, इस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं. तो देखो, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में जो 100% डिडक्शन है ना, उसमें सारी पीएम से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं ना, वो सारे आते हैं. पीएम नेशनल रिलीफ फंड. देखो, इससे याद रख लेना बस, सारे आपको नहीं याद रखते हैं, आपको बस इतना याद रखना है, पीएम से रिलेटेड जितने भी फंड्स होते हैं एक्सेप्ट एक फंड के, ड्रॉट रिलीफ फंड को अगर छोड़ दो, है ना, जो जब सूखा पड़ता है तब जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड होता है ना, उसमें जब पैसे डालते हैं, उसको अगर छोड़ दो, तो बाकी सारे पीएम से रिलेटेड फंड्स और सारे नेशनल लेवल फंड्स 100% डिडक्शन में फॉल करते हैं. बस इतना याद रखना. ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, नेशनल स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फाउंडेशन. ठीक है, ये आपको पूरी इतनी सारी लिस्ट दी हुई है, आपको ये सारी लिस्ट नहीं याद रखनी है. ठीक है, इफ़ यू वांट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका फ़िलहाल, बट आपको ये पूरी लिस्ट नहीं याद करनी. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 100% डिडक्शन में किसको हम लेते हैं? जो नेशनल लेवल के चैरिटी फंड्स होते हैं या फिर जो पीएम से रिलेटेड रिलीफ फंड्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड. ठीक है, इन सब पे कितना डिडक्शन मिलता है? पूरा 100% का.
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्वच्छ भारत कोष में 10,000 रुपये का डोनेशन दिया हुआ है तो पूरे पूरे 10,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किस सेक्शन में? 80G में। ठीक है, दूसरे पे आते हैं 50% वाले पार्ट पे। 50% में सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है, इसको देख लो, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। जो मैंने बोला था ना कि 100% वाले में बस एक ही पीएम का फंड नहीं आता है, वो है कौन सा? ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, और इसको छोड़ के गांधी फैमिली की 3 चीज़ें याद रख लेना। एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और नेक्स्ट राजीव गांधी फाउंडेशन। ये याद हो जाएगा कि गांधी फैमिली के ही तीनों लोग हैं। इन तीनों लोगों से रिलेटेड अगर कोई फंड है तो, और एक चौथा कौन सा है आपका? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ईजी है बहुत। 50% में 4 चीज़ें हो गई, एक पीएम का ड्रॉट रिलीफ फंड और बाकी तीनों गांधी फैमिली। और इसके बाद 100% डिडक्शन में आपका क्या है? सारे पीएम से रिलेटेड रिलीफ फंड्स और सारे नेशनल लेवल के फंड्स। ये क्या पढ़ रहे थे हम? विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। बार बार बता रही हूँ कि थोड़ा जहन में रहे। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको अगर 100% लिखा है तो पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा, 50% लिखा है तो पूरा 50% डिडक्शन मिलेगा। ठीक, अब ज़रा आ जाते हैं यहाँ पे विथ क्वालिफाइंग लिमिट पे। विथ क्वालिफाइंग लिमिट में भी फिर से 2 पार्ट्स होते हैं, एक 100% डिडक्शन और एक होता है 50% डिडक्शन। देखो, इसमें एक क्वालिफाइंग लिमिट लगी हुई है तो इसको हम डायरेक्टली नहीं निकालते। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको भी आगे देखेंगे, पहले हम लिस्ट में देख लेते हैं कि है क्या। तो इसमें भी आपको पूरी लिस्ट नहीं देखनी, मैं आपको बताती हूँ सिंपली कि देखना कैसे होता है। अब इसमें 100% डिडक्शन में क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? अगर आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फैमिली प्लानिंग का है, ठीक है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर आपने किसी ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दिया है तो वो 100% डिडक्शन में क्वालिफाई करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने डोनेशन दिया है जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। 100% डिडक्शन में विथ क्वालिफाइंग लिमिट में, विथ क्वालिफाइंग लिमिट में 2 चीज़ें होनी चाहिए 100% में। पहला, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। बस 2 चीज़ें आती हैं, इजी। 50% डिडक्शन में क्या आता है? देखो, इसमें भी मेन चीज़ें जहन में रखनी है बस। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को छोड़ के अगर कोई और चैरिटेबल पर्पस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपने डोनेशन दिया है तो 50% डिडक्शन में आएगा। सेकंड ये पॉइंट देखिए, अगर आपने किसी टेम्पल, मॉस्क, चर्च, किसी गुरुद्वारे, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे कोई डोनेशन दिया है तो वो 50% पे आएगा। इसको छोड़ के क्या आता है? हर वो चीज़ें जो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आई वो सारी कहाँ पे आ जाएंगी? यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में भी कहीं ना आई हो और विद क्वालिफाइंग लिमिट के भी 100% में ना आई हो जो चीज़, वो 50% में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रिबल हो गया है, मैं एक बार नीचे फिर से बता देती हूँ आपको। तो देखिए हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 80G। 2 पार्ट्स में हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया था, कौन कौन सा? विथ क्वालिफाइंग लिमिट और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, अच्छा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें। ठीक है, अब देखिए विथ क्वालिफाइंग लिमिट में भी हमारे 2 पार्ट्स थे, एक था 100% डिडक्शन और एक था 50% डिडक्शन। और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में भी हमारे 2 पार्ट्स थे, एक था 100% डिडक्शन और एक था 50% डिडक्शन। ठीक है, अभी रफ हैंड लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर मैंने लिखा हुआ था, आपको अगर समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक, अच्छा विदाउट वाला तो बहुत इजी होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर 5000 का आपने अमाउंट डोनेट किया है, 100% वाली लिस्ट में है, पूरा 5000 डिडक्शन मिलेगा। 50% की अगर लिस्ट में है तो 5000 का 50% कितना? 2500 का डिडक्शन मिलेगा। अभी विथ वाले पे लिमिट में, अगर विथ क्वालिफाइंग लिमिट में कैसे डिडक्शन मिलता है उसकी बात अभी हम ऊपर करेंगे। पहले एक बार लिस्ट फिर से देख लीजिए। 100% वाली लिस्ट में क्या आता है आपका? पीएम से रिलेटेड सारे फंड्स। ठीक है, पीएम से रिलेटेड सारे फंड्स और नेशनल लेवल के जितने भी फंड्स होते हैं ना रिलीफ वाले, नेशनल लेवल के, वो सारे आते हैं इसमें। 50% में मैंने बताया था 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली कौन सी आती है? पीएम की ड्रॉट रिलीफ फंड।
ड्रॉट रिलीफ फंड एक अकेली पीएम लेवल की फंड है जो कि 100% में ना आके 50% में आती है। और दूसरा कौन सा, जवाहरलाल नेहरू का मेमोरियल ट्रस्ट, सेकंड इंदिरा गांधी का ट्रस्ट, और लास्ट आपका राजीव गांधी का ट्रस्ट। ठीक है, अगर आपने इन तीनों जगह या इन चारों जगह, पीएम ड्रॉट रिलीफ को भी ले लो, इन चारों जगह कोई डोनेशन किया है तो वो 50% में आएगा। विद क्वालिफाइंग लिमिट में आते हैं तो 100% में दो चीज़ें आती हैं। पहली, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रमोट करते हों फैमिली प्लानिंग को। फैमिली प्लानिंग के आपने जैसे वो दूरदर्शन वाले एड्स देखे होंगे ना, हम दो हमारे दो टाइप के, वो फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और सेकंड, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रमोट करते हों स्पोर्ट्स को। ठीक है, जो कि प्रमोट करते हों किसको, स्पोर्ट्स को। ठीक, और यहाँ पे 50% में क्या आएगा, पहले तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशंस जो कि फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट नहीं करते हों, उसके सिवा बाकी कोई जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा क्या, अगर आपने किसी टेम्पल में, मॉस्क में, चर्च में, किसी गुरुद्वारे में कोई डोनेशन दिया है तो वो सब आते हैं। इज़ दैट ओके? अब देखो, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट तो सीधा 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 था। विथ क्वालिफाइंग लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पे आइए। क्वालिफाइंग लिमिट में हम क्या देखते हैं, डोनेशन कांट बी मोर देन 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। जितना भी आप डोनेशन कर रहे हो ना, वो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, देखो ग्रॉस टोटल इनकम तो हमें पता है ना क्या होती है, 5 हेड्स की इनकम को मिला के जो इनकम आती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। जब उसमें से, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि ग्रॉस टोटल इनकम जो आ जाती है उससे हम क्या माइनस करते हैं, डिडक्शंस। सारे डिडक्शंस माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। तो डिडक्शंस हमारे कौन कौन से हैं, 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शंस हैं हमारे। तो अभी तो आप 80G निकाल ही रहे हो, तो सारे तो माइनस नहीं कर सकते। तो एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं, और बाकी सारे डिडक्शंस माइनस कर देते हैं। मतलब 80G को छोड़ के। 80G को छोड़ के क्यों, क्योंकि 80G तो अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, हाफ वे हो, तो LTCG STCG बेसिकली कैपिटल गेन माइनस कर देते हैं। अच्छा क्यों माइनस करते हैं, अभी इसका रीज़न बताऊंगी। और बाकी सारे डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, और ये माइनस करके अमाउंट जो आता है उसको बोलते हैं क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम। उसके बाद अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमने यहाँ पे 5000 लिया था, मैं मान के चलती हूँ कि किसी चैरिटेबल जहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने 5000 रुपये डोनेट किए, तो ये 100% डिडक्शन में आना चाहिए। तो 5000 को आप लोगे और उसको कंपेयर करोगे अपनी एडजस्टेड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से। ठीक है, और जो भी कम होगा दोनों में से उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक वीडियो बना के मैं इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हमें ये देखना था कि हम देखो डिडक्शंस माइनस कर रहे हैं वो तो ठीक है, हम कैपिटल गेन में LTCG और STCG क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब के रेट से, जो हमने इनकम टैक्स के रेट्स पढ़े थे ना, इनकम टैक्स के स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगता है, इस पर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। 20%, 10% या 15%, जो भी जिस भी कैपिटल गेन पे डिपेंड करता है ये कि आपका कैपिटल गेन किस टाइप का है। ठीक है, तो इस पर फ्लैट रेट लगता है ना कि स्लैब, इसीलिए इसको पहले ही डिडक्ट कर देते हैं। ये पूरी बात हो गई 80G की। अच्छा 80G ही सबसे बड़ा सेक्शन है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 80C जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज का सेकेंड सेक्शन 80GGA। GGA क्या बोलता है, डिडक्शंस फॉर डोनेशंस। देखो जी वाले मोस्टली सेक्शंस ना डोनेशंस के ही हैं, GGA, GGB, GGC, और अभी जो 80G पढ़ा वो, ये किसके लिए है, डिडक्शंस फॉर डोनेशंस मेड टूवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च फॉर और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई डोनेशन किया है या आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन किया है, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन,
100% डिडक्शन मिलेगा आपको, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है. इफ़ यू आर डोनेटिंग 1 लाख रुपीज़, इफ़ यू आर डोनेटिंग 1 लाख रुपीज़ towards the promotion of scientific research, in that case you'll be getting a total deduction of rupees 1 लाख. इसमें कोई लिमिट नहीं लगी है. 10 लाख का डोनेशन दे रहे हो तो 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा. 50 लाख का डोनेशन दे रहे हो 50 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, पूरा 100% का डिडक्शन मिल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इफ़ SSC हैज़ एनी PGBP इनकम ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू दिस डिडक्शन. अगर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो फिर आप 80 GGA के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है. मतलब ये किसके लिए है, आपकी सैलरी की इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, और कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, तभी आपको 80 GGA मिल सकता है. अगर आपकी PGBP की इनकम है, इन दैट केस आपको 80 GGA में डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं. 80 GGB और GGC, इसको हम साथ में देख सकते हैं. GGB किसके लिए है, डिडक्शन टू एनी इंडियन कंपनी. ये डिडक्शन किसके लिए है, सिर्फ कंपनी के लिए है, और वो भी इंडियन कंपनी के लिए. ठीक है, फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए है. दैट डोनेट्स, अभी मैंने बताया था ना, GG वाले सेक्शंस किसके लिए हैं, डोनेशंस के लिए. दैट डोनेट्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट. अगर किसी कंपनी ने, किसी इंडियन कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई डोनेशन दिया है तो उनको पूरा पूरा अमाउंट एज अ डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80 GGB. पूरा ही अमाउंट मिल जाता है, 100% डिडक्शन. अभी जैसे ऊपर था ना GGA में, सेम केस इसमें भी होता है, पूरा 100% डिडक्शन मिल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द सम पेड बाय वे ऑफ कैश. मतलब क्या, अभी हम सेक्शन 80G में क्या पढ़ के आए थे कि अगर आपने 2000 रुपये से ऊपर का डोनेशन दिया है कैश में तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपने 1 रुपये का भी डोनेशन दे दिया है कैश में तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. आपको पूरा पूरा डोनेशन कैसे देना है, या तो डिजिटल फॉर्म में देना है, या तो चेक्स के थ्रू देना है, डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू, बेसिकली थ्रू एनी वे बट अदर देन कैश. ठीक है, नहीं तो हम उसे आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे GGB के लिए. GGC सेम सेक्शंस है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिडक्शन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन दैट डोनेट्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट. सेम सेक्शन है, 100% डिडक्शन इसमें भी मिलता है. नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द सम पेड बाय वे ऑफ कैश. द ओनली डिफरेंस बिटवीन GGB एंड GGC वो क्या है, GGB होता है इंडियन कंपनीज के लिए और GGC किसके लिए होता है, बाकी पर्सनस के लिए. कौन कौन पर्सनस बचे, आपके इंडिविजुअल्स बचे, HUF बचे, फर्म्स हो गई. ठीक है, और कौन हो गया, इन्होंने क्या किया है, लोकल अथॉरिटी को हम नहीं कंसिडर करेंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को नहीं कंसिडर करेंगे. तो और कौन बचा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. बात समझ में आई. अगर इतने लोगों में से किसी ने भी कोई डोनेशन दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इन दैट केस दे विल गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC. और डिडक्शन कितना मिलेगा, पूरा पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा. बात समझ में आई. नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 80GG. ठीक है, सेक्शन 80GG ये क्या बोल रहा है, एन एम्प्लॉई हु इज़ नॉट रिसीविंग HRA हमने सैलरी के टाइम पे पढ़ा हुआ था, आई एम बिलीव कि आपको याद होगा, हाउस रेंट अलाउंस. ठीक है, तो वो एम्प्लॉई जिसको HRA नहीं मिल रहा है और अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कैन क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड बाय हिम. उस पर्सन ने जो कि HRA ना रिसीव कर रहा हो, या तो ऐसा बंदा जो कि सैलरी में है लेकिन HRA नहीं मिलता उसको, या तो फिर ऐसा बंदा जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है. ऐसे दोनों बंदे डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80G अगर वो रेंट पे कर रहे हैं तो. ठीक है, जाहिर सी बात है ना, अगर मान लो कि आप रेंट पे कर रहे हो और आपको HRA भी रिसीव हो रहा है, हाउस रेंट के लिए अलाउंस भी रिसीव हो रहा है, तो आपको फिर अलग से डिडक्शन क्यों मिलेगा, है ना. तो फिर जो लोग HRA नहीं रिसीव कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है सेक्शन 80GG का बेनिफिट, क्योंकि ये किसके लिए है, बेनिफिट ही होता है रेंट पेड के लिए. अगर आप रेंट पे कर रहे हो, HRA नहीं मिल रहा है, तो यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG. सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इफ द SSC ओन्स एनी रेजिडेंशियल हाउस नो डिडक्शन शैल बी अलाउड. व्हाट डज दैट मीन.
अब मान लो आपका एक घर खुद का था, अपना घर था, दूसरे घर में आप किराए पे रह रहे हो, तो भी आपको ये सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका खुद का घर नहीं है कोई भी, और आप बस किराए पे ही रहते हैं और आपको कहीं से एचआरए भी नहीं रिसीव हो रहा है, ओनली इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलता है इसमें? 100% नहीं मिलता, आपको 3 लिमिट्स दी गई हैं और तीनों को कैलकुलेट करोगे और तीनों में से जो लीस्ट होगा ना उतना डिडक्शन मिल जाएगा। पहली चीज़ क्या है इसमें आपकी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI। ATI मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, जो कि हमने अभी ऊपर 80G में पढ़ा था। अभी ऊपर 80G में पढ़ा था ना कि ग्रॉस टोटल इनकम में से हम सारे डिडक्शंस माइनस कर दें और LTCG STCG माइनस कर दें, उसको बोलते हैं क्या? एडजस्टेड टोटल इनकम। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI निकालो, एडजस्टेड टोटल इनकम का 25% निकालो, या फिर 5000 पर मंथ। तीनों में से विच एवर इज लेस इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, और डिडक्शन किस लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट पेड बाय द SSC। नेक्स्ट आते हैं, 2 सेक्शंस हैं, 80 QQB और 80 RRB। 80 QQB किसके लिए मिलता है? इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए, जो मतलब बंदा रेजिडेंट हो, मतलब बेसिकली NRIs को नहीं मिलता, जो भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ना उनको नहीं मिलता, रेजिडेंट के लिए है। जो कि ऑथर हो, बेसिकली आपने कोई बुक लिखी हो, बुक पे रॉयल्टी आती है ना, तो जितनी भी आपको रॉयल्टी आ रही है उस पर डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन कितना मिल सकता है? 3 लाख रुपए की लिमिट है। 3 लाख से अंदर ही अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो फिर आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 3 लाख से ऊपर की रॉयल्टी मिल रही है तो फिर आपको 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन QQB। अच्छा, अगर आपने कोई टेक्स्ट बुक लिखी है ना, कोई टेक्स्ट बुक लिखी हुई है और उसकी रॉयल्टी आती है, तो फिर आपको QQB नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक्स के लिए नहीं होता ये। तो QQB क्या है? इंडिविजुअल रेजिडेंट को मिलता है। किस लिए मिलता है? जो अगर टेक्स्ट बुक को छोड़ के आपने कोई और बुक लिखी है और उस बुक पे आपको रॉयल्टी मिल रही है, और मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 3 लाख रुपए का। नेक्स्ट आते हैं 80 RRB पे। ठीक है, RRB किसके लिए होता है? इंडिविजुअल रेजिडेंट। अगेन किसके लिए होता है? अगर आपको पेटेंट कराया है आपने कुछ, अगर आपने कुछ पेटेंट कराया है तो भी आपको रॉयल्टी रिसीव होती है उसकी। ठीक है, अगर पेटेंट कराया है तो आपको डिडक्शन कितना मिलता है? 3 लाख रुपए का। पेटेंट पे जो भी रॉयल्टी आ रही है ना उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन RRB। कितने तक मिलता है? 3 लाख का। RRB भी रॉयल्टी के लिए होता है, QQB भी रॉयल्टी के लिए ही होता है। ठीक है, QQB होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स अदर देन द टेक्स्ट बुक्स। RRB किसके लिए होता है? पेटेंट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं TTA और TTB पे। ये लास्ट सेक्शन है हमारा। TTB के बाद कोई सेक्शन नहीं। TTA किसके लिए होता है? इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, सेविंग्स बैंक पे या पोस्ट ऑफिस अकाउंट पे, पोस्ट ऑफिस में जो आपका अकाउंट है उसमें जो आपके इंटरेस्ट आता है ना उस पर आपको डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन कितना मिलता है? 10,000 रुपये तक। ईजी सा सेक्शन है एकदम। जो भी आपकी सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट आता है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है आपका, उस पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन TTA। डिडक्शन कितना मिलता है? 10,000 का मैक्सिमम। ठीक है, TTB क्या होता है? सेम डिडक्शन होता है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए रिगार्डिंग इंटरेस्ट के रिगार्डिंग होता है, और इनके लिए डिडक्शन कितना है? अप टू ₹50,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और डिडक्शन था 80U, लेकिन इसकी बात हमने पिछले ही वीडियो में कर ली थी। ठीक है, अच्छा, डिडक्शंस में बस इतने ही सेक्शंस थे। इसको छोड़ के कुछ सेक्शंस और होते हैं I से रिलेटेड और P से रिलेटेड, बट वो सिलेबस में नहीं होते, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इतने पूरे लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।